हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी ए जोन में। तो अगेन हम यहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स, सभी क्लासेस, सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और सेशन को लाइक करते हुए चलिए, और सेशन ख़त्म होने के बाद आप क्लास का रिव्यू जरूर दिया करिए, क्योंकि आपके रिव्यू ही से ही हम यहाँ पे और इम्प्रूव करके अपने क्वेश्चंस और अपने एफर्ट्स लगा के आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जो कि मोस्ट सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे पूरा आपका ये जो जीके है ये साइंस बेस्ड है, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर 360 डिग्री जो क्वेश्चंस हैं अभी रिसेंट के जो जैसे हुए, जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो सभी का मिक्सचर आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ जनरल साइंस के आपको क्वेश्चन, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा रिफ्लेक्शन रे। आपने देखा होगा ये चीज़ हमारी नॉर्मल होती है, ये इंसिडेंट रे होती है, और ये जो है रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो ये जो सेम प्लेन है यहाँ पे लाई करता है, इसीलिए यहाँ पे ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में होता है। डिपेंड करता है मीडियम क्या है। तो अगर आपका रेयर से डेंसर है तो डेंसर में क्या होगा, वो पास आएगी, और डेंसर से रेयरर है तो वो दूर जाएगी नॉर्मल के। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, भी आपने इंटर में अपने ये सब पढ़ा ही होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि फीमेल मॉस्क्यूटोज सक्स ब्लड ड्यू टू। तो जो फीमेल मॉस्क्यूटो होती हैं, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉस्क्यूटो में कौन सा, मतलब मेल मॉस्क्यूटो या फीमेल मॉस्क्यूटो, कौन सा काटता है। ध्यान रखना है, फीमेल मॉस्क्यूटो हमेशा काटती है। और क्यों काटती है, क्यों सक करती है ब्लड? टू रिप्रोड्यूस एग्स। ठीक है, उसको एग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करने होते हैं, तो वो अपने एग्स के लिए, अपने बच्चों के लिए यहाँ पे वो खून चूसती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परम 8000 इज आ, परम 8000 जिसको हम यहाँ पे नाम है, ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है, रेजिस्टेंस है, सेमीकंडक्टर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, जो परम 8000 या 8000 है, ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। गाइज, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपके सामने है, आपको बताना है लाइकेन पार्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये करंट का क्वेश्चन है, तो अभी बहुत उभरता हुआ ये पार्क आ रहा है सामने। तो लाइकेन पार्क जो है कहाँ पे है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, शिलोंग या फिर मणिपुर। तो ध्यान रखना है आपको, लाइकेन पार्क जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तराखंड में यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, लाइकेन पार्क। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हिस्ट्री से रिलेटेड है आपका। रिवोल्ट ऑफ 1857 में हु वॉज द एक्टिव लीडर फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ से जो है कौन सा लीडर था जिसने यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 में, जिसने एक अच्छा रोल या इंपॉर्टेंट रोल या एक्टिव रोल निभाया था? तो यहाँ पे नाना साहेब, देवी सिंह, या फिर मौलाना अहमदुल्ला, या फिर बेगम हजरत महल। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, यहाँ पे हमारे यहाँ लखनऊ में पार्क भी है, बेगम हजरत महल। तो वही जो बेगम हजरत महल है, यहाँ पे इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेट या एक्टिव लीडर की तरह रिवोल्ट ऑफ 1857 में लखनऊ से भाग लिया था। ठीक है, लखनऊ से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, नीति आयोग फॉर्म्ड इन। नीति आयोग पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन था। ठीक है, क्या था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नीति आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ, मतलब प्लानिंग जो कमीशन था, इसको ही पलट के या इसका नाम चेंज करके कुछ न्यू रिफॉर्म्स लाकर इसको नीति आयोग बना दिया गया। और ये जो नीति आयोग है ये 1 जनवरी 2015 को फॉर्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1950 में आपका प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ था। ठीक है, और एग्जैक्ट डेट क्या थी वो आपको बताना है। शायद 21 मार्च 1950 ऐसा कुछ था, कंफर्म आपको बताना है। कामी रीता जो कि 25 टाइम, मतलब कि 25 बार ये चढ़ चुकी हैं, कौन सी चोटी या कौन सा हिमालय, ये कौन सा पर्वत? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कामी रीता जो है ये 25th टाइम चढ़ी हैं इस बार माउंट एवरेस्ट में, मतलब 25 बार चढ़ चुकी हैं कामी रीता। तो इम्पॉर्टेंट नाम हो जाता है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। सोनोराम डेजर्ट, सोनोराम डेजर्ट जो है ये कहाँ पे पड़ता है? इंडिया, यूएसए, चाइना या फिर ईरान?
तो ध्यान रखना है आपको, जो सोनोरम डेजर्ट है आपका वो पड़ता है आपका यूएसए में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछ रहा है वैशाली इज़ द कैपिटल ऑफ, ठीक है। वैशाली क्या है, एक जनपद है। हमारे पास महाजनपद हुआ करते थे, अभी भी हैं, सॉरी उनका नाम भी चेंज हो गया है, बट जो महाजनपद थे वो कुछ कितने नंबर ऑफ महाजनपद थे ये आपको बताना है। अभी आगे क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि टोटल महाजनपद कितने थे। उनमें से एक महाजनपद था आपका वैशाली। तो वैशाली का कैपिटल, कि वैशाली जो है किसका कैपिटल था, तो वैशाली आपको याद रखना है वज्जी का, ठीक है। वज्जी, ये सब शहर के नाम है, आपको याद रखना है। वज्जी का कैपिटल था वैशाली। नेक्स्ट यहाँ पे है जोजिला पास। ज्योग्राफी से ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। जोजिला पास बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहता है हमेशा, क्योंकि ये कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है किसको, लद्दाख को, सीतापुर को, लखनऊ को, बे ऑफ बंगाल को। तो भैया कश्मीर वैली तो ऊपर है, लखनऊ और ये सीतापुर और बे ऑफ बंगाल तो मतलब एकदम कनेक्टेड ही नहीं है इसके ऑप्शन, ठीक है। तो लद्दाख यहाँ पे आपको याद रखना है, सही आंसर होने वाला है। जोजिला पास कश्मीर वैली और लद्दाख को कनेक्ट करता है आपस में। गाइस सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते हुए जरूर चलिए, और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताते हुए चलिए। जो चैट बॉक्स है उसको आप ऑन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आप अपना रिप्लाई करते हुए चलिए और आपको पता लगेगा कि आपने क्या आंसर किया और एग्जैक्ट आंसर क्या है। और ये सब क्वेश्चंस रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि रिवीजन से ही आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे और आपके दिमाग में चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप उसका डायरेक्ट आंसर लगाओगे, ठीक है। ये तभी हो पाएगा लेकिन जब आप रिविजन करोगे। तो दीपिका पल्लिकल ये क्या है, बैडमिंटन प्लेयर है, स्क्वैश प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, या फिर नन। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का, दीपिका पल्लिकल जो है ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, सॉरी स्क्वैश प्लेयर हैं, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखना है, स्क्वैश प्लेयर यहाँ पे दीपिका पल्लिकल हो जाएंगी, ठीक है। बी, स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लिकल। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था अभी आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हाउ मैनी महाजनपद वर मेंशन, कितने महाजनपद का जो विवरण किया गया है या कितने महाजनपद की बात की गई है। तो ध्यान रखना है आपको 16 महाजनपद की बात की गई है, ठीक है, 16 महाजनपद। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। अभी न्यूली अपॉइंटेड ये प्रेसिडेंट हैं। बता दूं कि मैंने एक सेशन लिया था, एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको न्यू अपॉइंटमेंट्स जितने भी हुए थे वो सब यहाँ पे करवा दिए, ठीक है, अभी रिसेंटली के। तो वो आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, और भरोसा नहीं है तो आप देख लीजिएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के बाद में भी वो क्लास को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो वहाँ से ज़रूर फंसेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, एक बार थोड़ा सा क्लास को ढूंढना तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल की बात करें तो इसाक हर्जोग जो हैं ये यहाँ पे इजराइल के प्रेसिडेंट हैं। और वहीं पे जो ऑप्शन नंबर बी है नफ्ताली बेन्नेट, नफ्ताली बेन्नेट क्या है, नफ्ताली बेन्नेट पीएम चुने गए हैं इजराइल के, ठीक है। ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। इसाक हर्जोग ये क्या है, प्रेसिडेंट हैं, और नफ्ताली बेन्नेट ये क्या है, पीएम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड प्रेस डे, सॉरी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपको याद रखना है 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है मार्च गैस को क्या बोलते हैं, इथेन, एथिलीन, कार्बोनेट या फिर मीथेन। इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी को पता होगा कि जो मार्स गैस है उसे हम क्या बोलते हैं, मीथेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पैडी फील्ड्स में ये हमारा मिलता है। आगे बढ़ते हैं, रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय, क्वेश्चन नंबर 16, रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय सैमुअल एफ.बी. मॉर्से, जी मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपको याद होगा जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, किसका, पेनिसिलिन का, ठीक है। जी मार्कोनी ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रेडियो से रिलेटेड है। रेडियो को इन्वेंट किया था जी मार्कोनी ने। और सैमुअल एफ.बी. मॉर्से ये आपका टेलीग्राफ से रिलेटेड है। तो ये चीज़ आपको कुछ यहाँ पे ध्यान रखनी है। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का आपको पता ही है, टेलीफोन, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से सोशल साइंस से ये क्वेश्चन है। आर्टिकल 19 इज रिलेटेड टू, ये कुछ जनरल आर्टिकल्स होते हैं जो कि रिपीट होते हैं, इसलिए जनरल नॉलेज में एक इंपॉर्टेंट रोल ये वाला क्वेश्चन प्ले करने वाला है। तो आर्टिकल 19 इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी, फ्रीडम, एम्प्लॉयमेंट या फिर अमेंडमेंट। तो अनटचेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पे याद रखना है अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 से रिलेटेड है। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, कई तरीके की फ्रीडम है हमारे पास, तो ये जो है आर्टिकल 19 से रिलेटेड है,
ठीक है। अमेंडमेंट का प्रोसेस 368 से रिलेटेड है, आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट की बात की गई है। और आर्टिकल 16 में आपका एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सभी को, ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, कोई भी धर्म नहीं है उसका, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे भी मनाया जाता है 23 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च, 9 मार्च को। कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये पूछ रहा है, नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो याद रखना है आपको 22 मार्च यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अष्ट दिग्गज, ठीक है, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? आपको बस सिंपली ये बताना है अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे। देखिए नवरत्न का कॉन्सेप्ट कहाँ था? अकबर के पास था नवरत्न का, ठीक है। और जो यहाँ पे कृष्णदेव राय हैं इनके पास ये कॉन्सेप्ट था अष्ट दिग्गज का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। थोड़ा सा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन हो सकता है अकबर और यहाँ पे कृष्णदेव राय में, लेकिन आपको ध्यान रखना है अष्ट दिग्गज वर इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय एंड नवरत्न वर इन द कोर्ट ऑफ अकबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्यानचंद ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू। तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो किस खेल से रिलेटेड है? ट्रॉफी से भी आपसे पूछा जाता है आपसे कि ये फला ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, अजलन कप किससे रिलेटेड है, रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, ठीक है, ध्यानचंद किससे रिलेटेड है, ड्यूरेंट कप किससे रिलेटेड है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रॉफी ये भी है ध्यानचंद ट्रॉफी। तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है ये आपका हॉकी से रिलेटेड है, आपने नाम सुना होगा अभी, ठीक है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ड्यूरेंट कप जो है, ड्यूरेंट कप इसे हम बोलते हैं, ये आपका किस गेम से रिलेटेड है? हॉकी से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से, क्रिकेट से, स्क्वैश प्लेयर या किस से रिलेटेड है, ठीक है, वो आपको बताना है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आप सभी के लिए। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबा दीजिए, और हमारी चैनल के जो फैमिली है उसको ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक बेहतरीन सेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में आपको सभी नोटिफिकेशंस, क्लास का नोटिफिकेशन, सभी नोटिसेस, टाइम टू टाइम जो अपडेट्स होते हैं डेली बेसिस पे, जॉब्स का अपडेट्स, आपको सभी कुछ मिलता रहेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप रिवीजन करिए, और किसी भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम उस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, एक सेशन, एक क्लास आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसके आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।